पीएफआई की साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और क्या अपडेट है ये हम आपको बता दें। जहां जांच में जो है वो दावा किया गया है और बड़ी खबर क्या है, पीएफआई की साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें खुलासा ये हुआ है कि आरएसएस के श्रीनिवासन की हत्या की जांच में ये दावा किया गया है कि एनआईए ने कोर्ट में कहा है कि पीएफआई के सदस्य साजिश में जुटे हुए थे। पीएफआई का मकसद देश में दहशत फैलाना था। एनआईए की तरफ से ये कहा गया है पीएफआई का मकसद देश में दहशत फैलाना था। इस्लामिक संविधान लागू करने की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें कि 11 जून को एनआईए की एर्नाकुलम कोर्ट ने मोहम्मद बिलाल, रियाउद्दीन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ये सभी उस केस में आरोपी हैं जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो पीएफआई की साजिश को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें एनआईए ने दावा किया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए, संघ के कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में जो एनआईए है उसने एर्नाकुलम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया था और इस एफिडेविट में कहा गया जो पीएफआई है वो देश में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जिसके तहत 2047 तक उसकी कॉन्स्पिरेसी है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। यानी कि जो भारतीय संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसको हटाकर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है। इसके अलावा कहा है कि जो पीएफआई है यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये लगातार कई आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ करके इस पूरे काम में लगा हुआ है और लगातार ये हिंदू नेताओं को टारगेट कर रहा है। ये भी कहा गया है कि पीएफआई में 2 विंग है, एक सर्विस विंग है और दूसरा रिपोर्टर विंग है। जो रिपोर्टर विंग है वो हिंदू नेताओं की या जो बड़े चेहरे हैं उनकी रैकी करता है और रैकी करने के बाद जो सर्विस विंग है वो उन पर हमला करता है और उनकी हत्या कर देता है। तो लगातार हिंदू नेताओं की या हिंदू चेहरों की हत्या की जा रही थी। और ये भी कहा गया है कि ये जो पीएफआई है ये तमाम आतंकी संगठनों के साथ मिलकर अलग अलग चरणों में कई तरीके से काम करके पूरी कॉन्स्पिरेसी करके जो है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना बना रहा था। इस तरह का बड़ा खुलासा एनआईए ने अपनी चार्जशीट अपने एफिडेविट में किया है और ये जो एफिडेविट है इसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है, जिसमें तमाम ये खुलासे हुए हैं कि किस तरह से जो पीएफआई है वो योजना बना रहा था 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की और कैसे हिंदू नेताओं की हत्या करने की, टारगेट किलिंग करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। जी चलिए, ठीक है मुकेश, धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है।